हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत यूपीएससी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 8.1 वैल्यू सिस्टम। मीन्स जो कुछ चीज़ें मैंने दूसरी बुक से जितने भी नोट्स थे मेरे उनसे एक्स्ट्रा मुझे कुछ मिला था, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज है वैल्यू सिस्टम। 8.1 होगा और 8.2 होगा, दोनों ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सारी चीज़ें कवर होंगी और जितने भी नोट्स थे ना अवेलेबल थे मार्केट में, सभी से लिख के मैं नोट्स बना रहा हूँ। तो आपका कुछ भी नहीं रहेगा। इवन आपके जो अच्छे नोट्स बनेंगे, आप इन स्लाइड से नोट्स भी बना सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यू सिस्टम। जैसे ही हम बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, तब से लेके अब तक हमारे अंदर सेवरल चेंजेज आती हैं स्टेज टू स्टेज। जैसे हम 10th में थे, 12th में थे, ग्रेजुएशन कर ली, फिर हमने एग्जाम दिया, तो क्या था, ये हमारा वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाता है, हमारा प्रोस्पेक्टिव भी चेंज हो जाता है, और इससे क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। मतलब हमारा सोचने का नज़रिया चेंज हो जाता है, देखने का विजन भी चेंज हो जाता है। इसलिए जो बिहेवियर है किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर जो हम अडोप्ट करते हैं। ये जो हम लाइफस्टाइल अडोप्ट करते हैं ना, तो उसका बिहेवियर के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। लगा लो आपने जीन्स डाल रखी है या कुर्ता पजामा डाल रखा है, वो आपके बिहेवियर को शो करता है कि आपका किस टाइप का ट्रेडिशंस है। ठीक है, वो आपका वैल्यू सिस्टम है। आपको खादी पहननी थी फ्रीडम स्ट्रगल में, या आपने अंग्रेजों द्वारा जो जीन्स बनाई जाती थी उस टाइम में, या जो कपड़ा था वो पहनना है। तो आपका वैल्यू सिस्टम डिफाइन करता है। जैसे पुलिस का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, टीचर्स फॉर्मल पहनते हैं, तो ये हमारा बिहेवियर भी वैसा जाता है जैसे हमारी लाइफस्टाइल होती है। ठीक है, तो वैल्यूज़ की अगेन हम एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, सेम ही है, पहले भी डिस्कस की गई है। ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड है वैल्यू। इसमें ह्यूमन कंडक्ट शो होता है, और ह्यूमन कंडक्ट में क्या क्या चीज़ होती है कि ह्यूमन प्रेफरेंसेस, ह्यूमन बिलीफ एंड ह्यूमन नॉलेज। जो जो हम चीज़ें प्रेफरेंस करेंगे वैसे हमारा कंडक्ट होगा, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होगा वैसा ही हमारा कंडक्ट होगा, जैसी हमारी नॉलेज होगी वैसा ही हमारा कंडक्ट होगा। हमारा विजन चेंज हो जाता है वैल्यूज़ के साथ, देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाता है। तो वैल्यूज़ क्या है, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है ह्यूमन कंडक्ट का। किसके ऊपर बेस है, वो प्रेफरेंसेस के ऊपर, बिलीफ सिस्टम के ऊपर और नॉलेज के ऊपर। देन नेक्स्ट है कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज में क्या आएगी, मतलब आपको पता है कि कोर का मतलब होता है जो बिल्कुल सेंटर में होगा, जो कभी भी चेंज नहीं होगा टाइम एंड स्पेस के हिसाब से। जिस टाइम में आप पैदा हो या प्रेजेंट में हो या किसी भी स्पेस में चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, वो चेंज नहीं होंगी। तो कोर वैल्यूज को बोला जाता है यूनिवर्सल वैल्यू आल्सो, और ये सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस। एग्जाम्पल के साथ लव, हम प्यार करते हैं। सेल्फलेसनेस से साथ हम, जैसे हमारे जो किड्स हैं उनकी देखभाल करते हैं। कंपैशन, करुणा, हम पुअर्स को या गरीबों को या एक हेल्पलेस की हेल्प करते हैं। देन आता है पेरीफेरल वैल्यू। पेरीफेरल का मतलब क्या है कि ये लगा लो कोर था, तो जो इसके पेरीफेरी में घूमेगी ना, इसके आसपास, उसको बोलेंगे पेरीफेरल वैल्यू। ये चेंज हो जाती है टाइम टू टाइम, हमारा प्रोस्पेक्टिव क्या जाता है, चेंज हो जाता है। उसके लिए एग्जाम्पल क्या गया, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई की राह पर। इम्पार्शलिटी, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करनी है। फुट लगा लो, हम किसी आज लगा लो एग्जाम्पल, हम बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करें, क्या पता हम उसे उसकी पॉलिसी को चेंज होकर नेक्स्ट टाइम हम आम आदमी पार्टी को वोट दे दें। ठीक है, तो ये क्या है, इम्पार्शलिटी थी, बट टाइम के बाद पार्शलिटी हम करने लगे हैं। ट्रूथफुलनेस का मतलब क्या है कि हमें लगता है कि ये सच्चाई है, बट बाद में पता चलता है कि तो हम रॉन्ग फैक्ट्स था, और हमारा जो ट्रूथफुलनेस की जो डेफिनेशन थी वो चेंज हो जाती है। इसलिए एक नोट्स लिखो, नोट्स का मतलब ये है जितनी भी एथिक्स है ना, वो क्या है, वैल्यूज हैं। बट जो ऑल वैल्यूज है ना, वो एथिक्स नहीं है। इसको आगे हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू क्या है, जस्टिस है। जस्टिस का एग्जाम्पल जस्टिस, बट ये एथिकल नहीं है। आप कोर्ट में गए, किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे देगी, फांसी की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कैपिटल पनिशमेंट दे देगी, तो वो जस्टिस के लिए ठीक है, वैल्यूज है, एक जस्टिस वैल्यू है, बट वो एथिकल नहीं हो सकती। किसी को डेथ सेंटेंस देना, एथिकली क्या होगा कि उसकी माइंडसेट को चेंज किया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसको मोरली सपोर्ट दिया जाए ताकि वो ऐसी एक्टिविटी को दोबारा से ना करें, बट वो वैल्यूज़ नहीं हो सकती। बट वो एथिक्स नहीं हो सकता था कि किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना। देन आता है वैल्यू फ्लो चार्ट्स। हम एक फ्लो चार्ट के साथ आपको डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले डिस्कस की कोर वैल्यूज, जो बिल्कुल यूनिवर्सल वैल्यू हैं। फिर हमारे कुछ इमोशंस आते हैं, प्लस में कुछ इमोशंस आए तो उससे क्या बनेंगी, वैल्यूज़ बनेंगी। इस डायग्राम को कहीं भी वैल्यूज आए तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, कोर बिलीफ प्लस इमोशंस इज इक्वल टू वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको ये बोला है कि ये ट्रूथ है, आपने मान लिया, बट नेक्स्ट पर्सन के सामने उसने आपको ये बोला कि ये ट्रूथ मैंने बोला ही नहीं था, ये ट्रूथ नहीं था,
तो आपकी इमोशंस हर्ट हो गए, तो वो एक वैल्यू क्या बन जाती है, ट्रूथ वैल्यू बन जाती है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं वैल्यूज से, और उसमें हम कोर बिलीफ भी रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। एज यू सो सो शैल यू रिप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो कोर बिलीफ है। और हमारे इमोशंस भी ये बोलते हैं कि हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, तो वो क्या बन जाती है, एक वैल्यूज बन जाती है। देन एक फ्लो चार्ट हो समझो। सबसे पहले हम सेल्फ कि हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम हैं, हम ये हैं। देन हमारी क्या बन गई, वैल्यूज़ बन गई। जैसे हम बड़े होते गए, वैल्यूज़ से क्या बनेगा, करेक्टर बनेगा। जैसा करेक्टर होगा फिर हम कैसे से हमारा कंडक्ट होगा, मतलब हम कैसे डील करेंगे पीपल्स के साथ। जैसे हम डील करेंगे वो क्या बन जाएगा, हमारा बिहेवियर बन जाएगा। तो बिहेवियर क्या होता है, हमारा इन चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, सम होता है। ठीक है, तो हम सेल्फ हैं, हमारे अंदर जैसी वैल्यूज़ होंगी वैसे हमारा करेक्टर होगा, जैसा हमारा करेक्टर होगा वैसे हमारा कंडक्ट होगा, जैसे हमारा कंडक्ट होगा वैसे क्या होगा, हमारा बिहेवियर होगा। तो बिहेवियर किससे क्या शो करता है, हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, सेल्फिश हैं या सेल्फलेस है। तो हमें शो करता है हमारा बिहेवियर कि हमारा वैल्यू सिस्टम कैसा है, हमारे एथिक्स कैसे हैं। देन आता है कि बैड वैल्यूज़ कौन सी हैं एंड गुड वैल्यूज़ कौन सी हैं। बैड वैल्यूज सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसे पैट्रियार्की, पैट्रियार्की में क्या होता है कि पुरुष प्रधान होना, मतलब मैन आर सुपीरियर देन विमेन, ऐसा नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है, कि मिथ, ऐसा कुछ है नहीं। बट जो इन लोगों ने इससे सफरिंग किया ना, जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं इंडिया के ऊपर, जिन्होंने फ्लड फेस की है, अर्थक्वेक फेस की है, तो उनको पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जो कनाडा में रह रहे हैं, नॉर्वेन कंट्री में रह रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उनको पता चलता है कि पहले टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता था सर्दियों में, अब नहीं रहता है। क्यों? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। जो आइसलैंड है वहाँ की बर्फ पिघल रही है, लेवल ऑफ सी राइज हो रहा है। ठीक है, तो ये हम क्लाइमेट चेंज को मिथ मानते हैं, तो हमारी बैड वैल्यूज़ है। किलिंग ऑफ एनिमल्स क्या है, किसी को हम किल करते हैं एनिमल को, इनोसेंट एनिमल को, वो क्या है, बैड वैल्यूज़ है। करप्शंस है, जैसे उसका सोसाइटी पर इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम डेब्ट ट्रैप में चले जाते हैं, जस्टिस नहीं हो पाता पुअर्स के साथ करप्शन की वजह से, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वो तो अपने काम करवा ही लेगा। लेकिन जो आम आदमी है वो कहाँ से लाएगा करप्शन के लिए पैसे। देन ओपेकनेस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओपेकनेस का मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहाँ पे, तो ये क्या है, बैड वैल्यूज़ है। देन हम डिस्कस करेंगे गुड वैल्यूज़। गुड वैल्यूज़ के अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले काइंडनेस, कि हम उदारवाद हैं, हम अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, वीमेन की रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे छोटे बड़े जितने भी उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसमें प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हम इन्वायरमेंट से डायरेक्टली भी रिलेटेड और इनडायरेक्टली भी रिलेटेड है। ऑनेस्टी होना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हमें ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और टॉलरेंस होना है, कि हमें डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जो टॉलरेंस है, मुस्लिम है अगर वो चिकन खा रहा है तो हमें उसको टॉलरेट करना है। ये नहीं है कि हमारी फूड हैबिट अलग है तो हम इसको मारेंगे, ऐसा नहीं करना है, हमें टॉलरेट होना है, तभी सोसाइटी में पीस आएगा। देन हम डिस्कस करेंगे ये वैल्यूज़ है, पर्सनल वैल्यूज़। पर्सनल वैल्यूज़ क्या क्या है वर्सेस सोशल वैल्यूज़। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पर्सनल वैल्यूज़ में क्या क्या आएगा, क्योंकि पर्सनल वैल्यूज़ में क्या होगा, हमारे से रिलेवेंट होगा। जो एक पर्सन्स है वो अपने इंडिविजुअल वेलबींग के बारे में फोकस करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जैसा भी पर्सन है, अमीर है, रिच है, किसी भी क्लास का है, किसी भी कास्ट का है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले सोचेगा कि मैं जहाँ जाऊँ मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल होना चाहिए, और फ्रीडम हो, जो मैं करना चाहूँ मुझे करने दिया जाए, तो है पर्सनल वैल्यूज़। देन अ सोशल वैल्यू, सोशल वैल्यू में क्या आएगा, अदर्स वेलबींग ऑफ सोसाइटी, नोट हमारा, मतलब सोसाइटी के ऊपर वेलबींग होना बहुत जरूरी है, हम टॉलरेंस के साथ रहें, पीस एंड स्टेबिलिटी के साथ रहें। एग्जाम्पल से देखते हैं, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, नेशनल सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड पीस, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, सोशल वैल्यूज़ के। देन नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, कितनी टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि किसके ऊपर बेस होती है, टाइम एंड स्पेस के। टाइम का मतलब कहता है कि हम किस टाइम में हैं, 2023 में है, 2010 में, 2001 में है, 1857 में, 1947 में है। और स्पेस का मतलब क्या है कि हम किस लोकेशंस पे हैं, यूएसए में हैं, इंडिया में हैं, चाइना में हैं, तो वो हो गया स्पेस। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़। स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ कैसी होती हैं, जो चेंज नहीं होती, नो चेंज इन वैल्यू सिस्टम। और ये सब्जेक्ट दूसरे के ऊपर हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मीन्स अगर हम किसी पर्सन को बोलेंगे कि आप ये ऐसा करो तो वो नहीं करेगा, क्योंकि ये पर्सनल लेवल पे ज़्यादा होती हैं स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़, ये चेंज नहीं होती इन वैल्यू सिस्टम में।
देन है वीक वैल्यूज। वीक में क्या होता है कि फ्रिक्वेंट चेंज हो जाए। लगा लो आपका मन है यूपीएससी की तैयारी करने का, आईएएस का, किसी ने बोला कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम आपका नहीं होगा, 1000 पोस्ट आती हैं, तो आप क्या करोगे, चेंज कर लोगे अपना डिसीजन और आप हरियाणा कलर की तैयारी करने लगे, अपने स्टेट पीसीएस में किसी ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी करने। वो क्या थी, आपकी वीक वैल्यूज़ थी। आपका माइंड जल्दी डाइवर्ट हो जाता है किसी के कहने से, और इससे क्या होता है, इन्फ्लुएंस बाई अदर होता है हमारे ऊपर, जो लोग बोलते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि लोगों को ज़्यादा पता है हमारे से। देन यूनिवर्सल वैल्यू। यूनिवर्सल वैल्यू में क्या होता है कि ये चेंज नहीं होती है विद टाइम एंड स्पेस, ये यूनिवर्सल इन नेचर होती है, जैसे ट्रूथ है, ठीक है। देन टाइम स्पेसिफिक, मतलब एक टाइम से ही रिलीवेंट है, उसके बाद ड्रास्टिकली ये चेंज हो जाएंगी। देन इंडिविजुअल वैल्यू, कि हम क्या सोचते हैं, हमारी कंसाइंस क्या मानती है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। देन सोशल वैल्यू, समाज में क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, डू नॉट टच मी, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसे चाइल्ड मैरिज है, ये सोशल वैल्यू है कि चाइल्ड मैरिज नहीं करनी। जेंडर इक्वलिटी है, मैन और वीमेन आर इक्वल। सोशल जस्टिस है, तो ये क्या सोशल जस्टिस है, मतलब हमें जस्टिस मिलना चाहिए सोसाइटी में, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कहाँ पर है ये, प्रीएम्बल के अंदर भी है। प्रीएम्बल इज द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर्स का मतलब क्या कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये तो रहेगा एज इट इज। देन है इकोनॉमिक वैल्यूज, जैसे हमें फ्री ट्रेड करना है, फेयर ट्रेड होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, मिलावट नहीं हो, एडल्ट्रेशन ना हो, क्रोनिक कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए कि जो अमीर हो रहे हैं अमीर हो रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो किस चीज़ में आता है ये, वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यूज़ में। देन एथिकल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज में क्या है, जो एथिक्स से रिलेटेड है। एथिक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एट सोसाइटी लेवल। फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ट्रूथ, इंटीग्रिटी, सबका साथ सबका विकास, एक दूसरे के साथ चलना, एक टीम बिल्ड करना, तो वो क्या है, एथिकल वैल्यूज है। देन पॉलिटिकल वैल्यूज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अपनी अपनी वैल्यूज है, लाइक पब्लिक सर्विस, हमें सोसाइटी को सर्व करना है। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द पीपल, राइट्स, जो हमारे अधिकार हैं, ये क्या है, पॉलिटिकल वैल्यू है। देन हम डिस्कस करेंगे कि इंडियंस वैल्यू क्या कैसी कैसी है, हमारा जो इंडिया है उसके अंदर कौन सी वैल्यूज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टॉलरेंस, क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर, सोसाइटी, कास्ट एंड क्लास के लोग रहते हैं, तो टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अतिथि देवो भव है, हम गेस्ट का सम्मान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड फ्रांस में है, वो बोलता है कि हमारे घर पर अगर कोई आता है तो अपना खुद पानी का गिलास खुद पिएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सेल्फ इज प्रायर टू सोसाइटी है फ्रांस के अंदर, यूएसए के अंदर। तो ये क्या है, ये वेस्टर्न वैल्यूज है, ये इंडियन वैल्यू नहीं है। इंडिया में अगर कोई आएगा तो उसका सत्कार होगा, अतिथि देवो भव। देन है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा, नॉन वायोलेंस, गांधी जी के इसके फादर हैं, मतलब अहिंसा, किसी के ऊपर वॉर नहीं करना है। वासुदेव का कुटुंबकम, मतलब अर्थ इज ए विलेज, मतलब एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट इन दिस अर्थ और इक्वली, सब एक पूरा अर्थ में जितनी भी कंट्रीज हैं ऐसी रहेंगी भाईचारे के साथ। लिविंग विद नेचर, मतलब हम नेचर को पसंद करते हैं, जिसको एंजाइटी हो तो नेचर बोला जाता है कि नेचर के टच में रहो, तो वो क्या है कि हम नेचर से अलग नहीं, हम इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोरोना आया तो हमें क्या लगा कि हमें रुकना भी बहुत ज़रूरी है, ठहरो और इन्वायरमेंट की तरफ भी फोकस करो, अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाएगा तो हम भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। देन आता है वेस्टर्न वैल्यूज। वेस्टर्न वैल्यूज में क्या है, सबसे पहले लाइबर्टी, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है आर्टिकल 21, अगर किसी को लव मैरिज करनी है, मतलब राइट टू लाइफ पर्सनल लाइबर्टी, राइट टू लाइफ पर्सनल लाइबर्टी, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइबर्टी का मतलब कहता है कि जो आप करना चाहो वो करोगे, बट किसी को आपको हार्म भी नहीं करना है। नेक्स्ट है, ये किसकी वैल्यूज है, वेस्टर्न वैल्यूज है, बट इंडिया में भी इसको थोड़ा बहुत लागू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया में भी ड्राइविंग अलाउड नहीं था वीमेन को, अब हो गया, क्योंकि यूएसए प्रेशराइज करता है कि सऊदी अरेबिया की अपनी सोसाइटी को मॉडर्न कीजिए आप, क्योंकि जब डील होती हैं तो ये चीज़ें भी फोकस की जाती हैं वैल्यूज़ के ऊपर भी। देन इंडिविजुअलिज्म, कि हम अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं रादर देन सोसाइटी, ये क्या है, वेस्टर्न वैल्यूज़ है। इगैलिटेरियन सोसाइटी, इक्वलिटी सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड कनाडा में है, तो वो क्या बोलते हैं कि जो मैनेजर है वो भी वहाँ पर स्वीपिंग का काम कर देता है, अपनी मेज खुद साफ करता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो जो मैनेजर है वो अपना पीएन रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा एक फ्रेंड उसमें है न्यूजीलैंड में, वो बता रहा था कि वहाँ सिर्फ गवर्नर और प्रेसिडेंट ही कोई
कार ड्राइवर मिलता है, गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलती है, अदरवाइज तो चीफ मिनिस्टर भी खुद अपनी कार खुद ड्राइव करके जाता है। तो ये क्या है, इक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, वो क्या है, इक्वालिटेरियन सोसाइटी है। देन है मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म में क्या होता है कि आप मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे गोल्ड है, आईफोन है, सैमसंग के फ़ोन से भी काम चल सकता है, लेकिन आपने आईफोन किया क्योंकि आपको दिखाना चाहता है कि मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि मैं ये चीज़ें परचेज कर सकता हूँ। तो क्या है, मेटेरियलिज्म है। प्राइवेसी होना, कि मैं घर पे क्या करूँ, मेरे साथ इंटरफेयर बिल्कुल भी होना चाहिए, मैं कहीं भी जा सकता हूँ और मैं जैसे अपनी इन्फॉर्मेशन जहाँ देना चाहूँ वहाँ दूंगा। तो घर पे भी प्राइवेसी एज वेल एज सोसाइटी में भी प्राइवेसी होना ज़रूरी है। तो ये क्या एक वेस्टर्न वैल्यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल, नेबर भी मेरे बारे में ज़्यादा टोकाटाकी नहीं करेंगे, मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ आ रहा हूँ, मेरे बारे में ज़्यादा इंस्पेक्शन नहीं होगा। आई एम आफ्टर 18 आई एम फ्री। ये वेस्टर्न वैल्यूज़ है। देन आता है यूनिवर्सल वैल्यू। ये आप अर्थ के किसी भी कॉर्नर पे चले जाओ, ये अर्थ है तो आपको ये मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सलिज्म, बेनिवोलेंस खुशमिजाज, कंपैशन करुणा, एम्पैथी दूसरे की प्रॉब्लम को समझना क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको फेस कर चुके हो, सेल्फ सस्टेन मैं खुद को अपने आप को सस्टेन करूँगा कुछ भी खा के पी के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो 17 हैं उनको हम डिस्कस करेंगे SDG नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं एक अलग से एक वो बनाऊँगा यूट्यूब चैनल पे डालूँगा 1-2 मिनट की वीडियो कि कैसे याद करना है। देन यूनिवर्सल ब्रदरहुड भाईचारा, सर्व करना। हमारी जो मदर है मतलब अर्थ है उसको हम वीमेन का दर्जा दिया जाता है कि हम वहाँ रहते हैं, और ह्यूमैनिटी है ये क्या है, यूनिवर्सल वैल्यू है। सेल्फलेसनेस कि हमें सोसाइटी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में सोचना, ना कि खुद के बारे में, क्या है कि यूनिवर्सल वैल्यू है। तो हम एक डायग्राम से समझते हैं, फ्लो चार्ट से। जो यूनिवर्सल वैल्यू हैं वो थोड़ी कम है, ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको, तो यूनिवर्सल वैल्यूज़ कम है। देन सोसाइटी की वैल्यू आती है कि सोसाइटी में हम कैसी की सोसाइटी में रह रहे हैं, टाइम और प्लेस के हिसाब से। देन कुछ वैल्यू होंगी। फिर हमारी वैल्यू बनेगी इंडिविजुअल की, हम इन दोनों में से किस किस को एडॉप्ट करेंगे, इन दोनों का मिक्सचर होगा तो तब हम क्या बनेंगे, इंडिविजुअल वैल्यू बनेगी। तो इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हो सकती है अपने आप में, तो यूनिवर्सल वैल्यू थोड़ी कम है। सोसाइटल वैल्यू तो यूनिवर्सल वैल्यू प्लस अदर्स वैल्यू, बट इंडिविजुअल क्या करेंगे हम, सोसाइटी वैल्यू भी होगी हमारे अंदर, यूनिवर्सल वैल्यू भी होंगी, तो अदर्स भी होंगी। तो इंडिविजुअल वैल्यू नंबर ऑफ क्वांटिटी इनकी ज़्यादा है, ठीक है, इस डायग्राम से ये शे होता है। देन नेक्स्ट है वैल्यूज़ कैन बी डिफाइंड एज टर्मिनल वैल्यूज़ एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर रिवाइज करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस एक बार PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है कि अल्टीमेट गोल क्या है हमारी लाइफ का, एंड ऑफ ए पर्सन, लिमिट होती है एक पर्सन की कुछ कर गुजरने की। तो टर्मिनल वैल्यू मतलब क्या है कि वो ख़त्म भी हो जाएंगी, तो अल्टीमेट गोल और एंड ऑफ ए पर्सन उससे रिलेटेड होती हैं। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है कि उनके द्वारा हम अपने मीन्स से अचीव करेंगे क्या, डिजायर्ड आउटकम या एंड। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑनेस्ट हो, ठीक है, आप इलेक्शन लड़ोगे तो आपकी ऑनेस्टी क्या होगी, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होगी। बट आप क्या हो, ऑनेस्ट, ये कि आपकी टर्मिनल वैल्यू कि मैं ऑनेस्ट ही रहूँगा आफ्टर इलेक्शन भी, जब मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा या कोई मिनिस्टर बनूंगा तभी मैं ऑनेस्ट रहूँगा। तो ये कि आपका अल्टीमेट गोल हुआ। बट आपका एंड डिजायर आउटकम क्या है कि मुझे इलेक्शन लड़के ये शो करना है कि मैं सोसाइटी में डेवलपमेंट करना है और करप्शन नहीं करना है। देन टर्मिनल वैल्यू मतलब एंड इन इट सेल्फ, अल्टीमेट गोल और एंड ऑफ ए पर्सन। तो क्या क्या होंगे, सबसे पहले जैसे ब्यूटी है, इक्वलिटी है, एग्जाम्पल है उनके, फैमिली सिक्योरिटी है, फ्रीडम है, इनर हार्मनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, विजडम आपकी जो बुद्धिमत्ता है, ट्रू फ्रेंडशिप है, नेशनल सिक्योरिटी है, सैल्वेशन है। सैल्वेशन का मतलब होता है कि मोक्ष की प्राप्ति, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट है, आपने कुछ अचीवमेंट किया है। तो ये क्या है, टर्मिनल वैल्यूज़ हैं जिनकी हमारा एक गोल होता है कि हम इक्वलिटी लेके आने सोसाइटी में, इक्वली बिहेव करेंगे। एंड ऑफ ए पर्सन इससे शो हो जाता है, ये एंड भी है अपने आप में। देन नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू में हम के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी होना, हार्ड वर्किंग होना, ब्रॉड एंड ओपन माइंडेड होना, करेज होना, साहस होना, ऑनेस्टी के साथ काम करना, सेल्फ कंट्रोल होना अपने ऊपर, ओबीडियंस होना मतलब किसी के ऑर्डर को चीज़ों को फॉलो करना, बड़े के आदर सम्मान करना, इंटेलिजेंट होना, रिफ्लेक्टिव होना, पोलाइटनेस विनम्रता होना, फॉरगिवनेस किसी को माफ़ कर देना, हेल्पफुल होना और वेलफेयर ओरिएंटेड होना। वेलफेयर मतलब दूसरों के भले के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना। चीयरफुल होना मतलब
खुश भी रहना, लाइट हार्टेड रहना, दुखी नहीं होना, जॉयफुल रहना, कॉम्पिटेंस होना कि मतलब आप compete भी कर सकते हो और इफेक्टिवनेस के साथ अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ये तो क्या कि इंस्ट्रूमेंटल, मतलब ये एज इंस्ट्रूमेंट काम करेंगी आपका डिजायर आउटकम के लिए। टर्मिनल वैल्यू की हेल्प से हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ को प्रोसेस करेंगे और हमारा गोल को अचीव करेंगे। देन होता है एथिक्स और वैल्यू में डिफरेंस क्या है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है PYQ के अंदर। एथिक्स का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग एट सोसाइटी लेवल। मोरालिटी का मतलब करता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एट पर्सनल लेवल। बट वैल्यूज़ क्या है भाई साहब, ये बताइए आप। मतलब व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। वैल्यूज़ का मतलब क्या है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, कि क्या ज़रूरी है। हमें भूख लगी है तो चोरी करके खाना या किसी से रिक्वेस्ट करना, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आपको दूंगा। तो ये एक वैल्यूज़ का एग्जांपल दिया कि मेरे पास जब पैसे होंगे मैं आपको दूंगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए, ठीक है। तब एक पाई ये डिफरेंस दिखाते हैं विद एग्जाम्पल दोनों में, वैल्यूज़ और एथिक्स में। ये एथिक्स का एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, ठीक है, जो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड किया जाता है। जैसे आप ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो ये क्या है, एथिक्स है। देन वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ कुछ नहीं है, वैल्यूज़ आर नथिंग। ये चॉइस किसका है, इंडिविजुअल चॉइस है। ये भी मैक्रो इन नेचर है और ये माइक्रो इन नेचर है। माइक्रो का मतलब काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी डेप्थ में जाके है, और ये मैक्रो है मतलब बहुत बड़ा है, ये डेप्थ में जाके है। ये काफ़ी डेप्थ में डिस्कस करेंगे। इसको हम सुपरफिशियल देखते हैं, सुपरफिशियल। तो मीन्स मैक्रो, एथिक्स क्या है, मैक्रो है, बहुत बड़ा है। वैल्यूज़ क्या है, डेप्थ लेवल पे डिस्कस करना पड़ेगा। इंडिविजुअल क्या सोच रहा है, उसकी क्या क्या वैल्यूज़ है। ये सोसाइटी लेवल पे होता है, ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है। जो वैल्यूज़ क्या सिस्टम है, इंडिविजुअल लेवल पे वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। बट एथिक्स क्या है, सोसाइटी लेवल पे है। ये ब्रॉड डिस्कशन होगा कि ये है तो है। तो एक नंबर ऑफ पर्सन भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं, पर ये एक पर्सन के लिए कुछ वैल्यू अपनी अलग होंगी। इसमें वैल्यूज़ में, एथिक्स में क्या होता है कि ओनली गुड चॉइस होती हैं बाय इंडिविजुअल, बैड नहीं होगी इसमें। बट वैल्यूज़ में क्या होगा, आइदर गुड और बैड, ये खराब भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं और बैड भी हो सकती हैं। ये था डिस्कशंस व्हाट इज़ एथिक्स एंड व्हाट इज़ वैल्यू। एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। एथिक्स क्या है, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग एट सोसाइटी लेवल। मोरलिटी का मतलब क्या, मोरल्स का मतलब क्या, राइट एंड रॉन्ग एट पर्सनल लेवल। वैल्यूज़ का मतलब ये कि क्या है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हमारा अल्टीमेट क्या एम होना चाहिए हमारी लाइफ का, हैप्पीनेस। उसके लिए हमें किस चीज़ की नीड है, वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ क्या है, नथिंग, इंडिविजुअल चॉइस है। ये माइक्रो इन नेचर है, इंडिविजुअल लेवल पे होती है और ये गलत भी हो सकती हैं। वैल्यूज़ हमारी बैड भी हो सकती हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है हम किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो एथिक्स को एक बार फिर रिवाइज करते हैं। सेट ऑफ प्रिंसिपल है एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, मैक्रो इन नेचर है, सोसाइटी लेवल पे है, और ओनली गुड चॉइस आएगी इसके अंदर। आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू।